आंटी, प्रिया है क्या? नहीं, प्रिया अभी घर पर नहीं है। क्यों, प्रिया से क्या काम है? नहीं, असल में आंटी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। देखो विवेक, सामने ही प्रिया के एग्जाम्स हैं। मैं नहीं चाहती कि इस समय प्रिया की पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस हो, समझी? तभी माला उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक लड़का बाइक लेकर निकल रहा है। दादी, दादी, मैं निकल रहा हूँ, दरवाजा लगा दीजिए। घर के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। लगाने की जरूरत नहीं है, अभी वो लोग आते ही होंगे। ये दत्तपारा में बनर्जी का घर है। हालांकि घर 2 मंजिला है, लेकिन घर में 2 ही सदस्य हैं। चलिए अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। आप जिन्हें देख रहे हैं वो है इस घर की सीनियर सिटीजन अन्नपूर्णा देवी। और आपने कुछ समय पहले ही जिस लड़के को देखा था वो अन्नपूर्णा देवी का प्रिय पोता विवेक है। विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और विवेक के माता पिता बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार है, आज हमारी कहानी के हीरो ने बिजनेस को चुनने की बजाय अपने दम पर नौकरी करने की सोची है। दादी फोन पर बात कर रही हैं। हाँ, उस सामने वाले मोड़ से दाईं तरफ ले लो। अच्छा, ठीक है। जल्द ही घर के सामने सामान लेकर एक गाड़ी आती है। दादी खड़ी दिखाई देती है। एक आदमी, एक महिला और एक लड़की दूसरी कार से उतरते हैं। नमस्कार मौसी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बेटी है ना? हाँ मौसी, इसका नाम प्रिया है। प्रिया प्रणाम करती है। अरे बेटा, रहने दो। ये तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी जैसी दिखती है। क्या मैं आपको दादी माँ कहकर बुला सकती हूँ? हाँ, वही बुलाना। अच्छा, तब तक आप लोग सामान वगैरह अंदर रखिए, मैं घर खोल देती हूँ। अच्छा, अरे भाई, तुम लोग सभी सामान गाड़ी से उतार दो। प्रिया हमारी इस कहानी की हीरोइन है। उसके पिता के नौकरी के चलते ही इस बनर्जी घर के नीचे के माले का घर उन्होंने किराए पर लिया है। दादी ऊपर सबको घर दिखाती है। ये रहा मेरा कमरा। वाह मौसी, आपका कमरा तो कितना सुंदर है। अरे हाँ, आप सभी को आज दोपहर का खाना यहीं खाना पड़ेगा, ठीक है? अरे नहीं मौसी, आप फिजूल में इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगी? नहीं, ये नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा। आज आप सबको यहीं खाना पड़ेगा। सभी बैठकर बातें कर रहे हैं। मछली के अंडे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं दादी माँ। थोड़ा और दूं? अरे नहीं दादी माँ, और नहीं। आप फिर कभी खिलाइएगा। खिलाएंगी ना? अरे जरूर खिलाऊंगी। पता है, मेरा पोता विवेक, उसे तो मछली के अंडे बहुत पसंद है। मछली के अंडे मिल जाने पर ना उसे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद विवेक आकर दरवाजे का बेल बजाता है। कॉलिंग बेल बजता है। प्रिया आकर दरवाजा खोलती है। हाँ बोलिए। हेलो, मैं विवेक हूँ। हाय, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं असल में वो मतलब। क्या, मोहल्ले का लड़का? चंदा मांगने आए हो राइट? नहीं, हम लोग कोई चंदा वंदा नहीं देंगे। ऊपर घर की मालकिन रहती है, उन्हीं से जाकर मांग लो। प्रिया दरवाजा बंद करने जाती है। अरे सुनिए, मैंने कहा ना, यहाँ चंदा नहीं मिलेगा। सुनिए, मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर? वो दादी मिर्ची मांग रही हैं, थोड़ी मिर्ची मिलेगी? अरे इसका मतलब है आप इसी घर के लड़के हैं? हाँ, प्रिया दरवाजे से कंधा टिकाकर खड़ी हो जाती है।
इतनी रात गए मिर्ची लेने आए हैं या फिर मुझे देखने आए हैं? मतलब तो बहुत ही सिंपल है जनाब, कि जैसे आपने दादी माँ से सुना कि घर में नए किराएदार आए हैं और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी है, तो आप उसे देखने चले आए। मैं सब समझ रही हूँ। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में मिर्ची लेने आया हूँ। रहने दो, और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी रात को कोई भी किसी के घर में मिर्ची मांगने के लिए नहीं जाता है। ऊपर से दादी चिल्लाती है, बेटा मिर्ची लेकर जल्दी से आ। प्रिया शर्म से जबान निकालती है। अब तो विश्वास हुआ ना? सॉरी, वो मैं ना असल में आप रुकिए, मैं अभी मिर्ची लेकर आती हूँ। लाई। प्रिया मिर्ची लाकर विवेक को दे देती है। विवेक सीढ़ी से ऊपर चला जाता है। प्रिया चुपचाप कर उसे देखती है। विवेक को देखते ही प्रिया फिर से चुप हो जाती है। इंटरेस्टिंग। ये मैंने क्या कर दिया? विवेक मुस्कुराकर चला जाता है। कुछ दिन बाद बस स्टैंड पर प्रिया खड़ी है। विवेक बाइक लेकर आता है। अरे आप यहाँ? हाँ, वो मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसलिए बस का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी बस आ जाएगी। आप खामखा इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? अरे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा था। डरिए मत, मुझे अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, आपको नहीं गिराऊंगा। तब तो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। प्रिया विवेक के बाइक पर बैठ जाती है। वो प्रिया को उसके कॉलेज के सामने छोड़ देता है। तो टेस्ट में पास या फेल? ये तो बस टेस्ट था। फाइनल एग्जाम के मार्क्स के बिना मैं कैसे बताऊं कि आप पास हैं या फेल? ठीक है, तो बताइए आप फाइनल एग्जाम कब लेंगी? मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, ठीक आज शाम 5 बजे। ओके। हम देखते हैं कि प्रिया बाइक के पास खड़ी है और विवेक 2 चाय लेकर आता है। लीजिए, पकड़िए। दोनों चाय की चुस्की लेते हैं। तो फिर मैंने फाइनल एग्जाम पास किया है ना? हाँ, बिल्कुल फुल मार्क्स के साथ। चाय अच्छी है? विवेक और प्रिया बाइक पर बैठकर हाईवे पर से गुजरते हैं। चलता हूँ। फिर एक दिन प्रिया दादी के साथ बैठकर फैमिली एल्बम देख रही है। ये देखो, ये है मेरा बेटा वाह, बहुत बढ़िया। और ये है हमारे 20 साल पहले के दार्जिलिंग टूर का फोटो। वाह दादी, ये आप हैं? आप तो कितनी सुंदर दिख रही हैं। अच्छा, बताओ तो ये कौन है? कौन है? अरे बोलो बोलो। कौन? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। कौन है? ओ, विवेक। इसने नैपी पहनी है। हाँ। विवेक अपने कमरे से चिल्लाता है, दादी, दादी, एक गिलास पानी दीजिए ना। उफ, देख रही है, एक पल चैन से रहने नहीं देता है। क्या हुआ? दीजिए ना। रुकिए दादी, आप बैठिए, मैं देकर आती हूँ। प्रिया पानी लेकर आती है। ये लीजिए। आप? अब दादी को परेशान करना बंद कीजिए। आप खुद से पानी लेकर क्यों नहीं पी सकते? क्या करूं बताइए, आदत ही बिगड़ चुकी है। तो अब से इस आदत को बदल डालिए मिस्टर। आदत भी कभी बदलती है? नहीं बदलती। इसलिए सोच रहा था कि दादी के खटनी को कम करने के लिए घर में एक नए सदस्य को लेकर आऊंगा। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, ले आइए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि वो खुद ही चली आई है। आपको क्या लगता है? पता नहीं। प्रिया मुस्कुराकर चली जाती है। प्रिया छत पर आसमान की तरफ देख रही है। क्या बात है, इतनी रात तुम छत पे क्या कर रही हो?
ओह सॉरी, मैंने गलती से तुम कह दिया। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी ज्यादा देर तक तुम्हें आप नहीं कह सकती। मैं भी तुम्हें तुम कहकर ही बुलाऊंगी। आसमान में किसे देख रही हो? चांद को या फिर तारों को? चांद देख रही हूँ। पता है, मुझे पूनम का चांद देखना बहुत पसंद है। देखो, चांद कितना सुंदर लग रहा है ना? प्रिया की तरफ देखते हुए। हाँ देख रहा हूँ, सच में बहुत सुंदर है। इसके बाद से ही प्रिया और विवेक का मिलना जुलना और ज्यादा बढ़ जाता है। वो दोनों ही अनजाने में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रिया पैदल चल रही है और विवेक पीछे बाइक पर आ रहा है। प्रिया, प्रिया, रुको, अरे रुको बाबा, प्रिया। विवेक जोर से बाइक चलाकर प्रिया के सामने लाकर रोकता है। क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? बोलिए, क्यों बुला रही थी? जल्दी बोलिए, मुझे बस पकड़नी है। बस पकड़ना है मतलब? तुम तो रोज मेरी बाइक पर बैठकर घर जाती हो ना। चलो आओ, बैठो। नहीं, मैं बस से ही घर जाऊंगी। आप यहाँ से चली जाइए। क्या हुआ है प्रिया? मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। सब गलती मेरी है। मिल गई शांति? अब मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। बस आती है, प्रिया बस में बैठ जाती है। प्रिया, प्रिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। विवेक आकर बेल बजाता है। प्रिया की माँ दरवाजा खोलती है। आंटी, प्रिया है क्या? नहीं, प्रिया अभी घर पर नहीं है। क्यों, प्रिया से क्या काम है? नहीं असल में आंटी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। देखो विवेक, सामने ही प्रिया के एग्जाम्स हैं। मैं नहीं चाहती कि इस समय प्रिया की पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस हो, समझी? तभी माला उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। प्रिया चल रही होती है। अचानक बारिश होती है। प्रिया भीग जाती है और दौड़कर एक छावनी के नीचे खड़ी हो जाती है। विवेक छाता लाकर प्रिया को ढक देता है। प्रिया छाता से हटकर बारिश में भीगते हुए चली जाती है। इस तरह जैसे ही समय बीतता गया, प्रिया विवेक को और ज्यादा इग्नोर करने लगती है। एक दिन, बेटा, ये देखो। शादी का कार्ड? दादी, किसकी शादी का कार्ड है? देख, अच्छे से देख। विवेक कार्ड में देखता है। नाम लिखा हुआ है प्रिया वेड्स प्रीतम। प्रिया की शादी का कार्ड? हाँ, अगले हफ्ते 2 तारीख को शादी है। उफ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच में। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? विवेक कमरे से निकलता है। ये कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो मेरी बात। शादी का कार्ड दिखाकर, ये सब क्या है प्रिया? प्रिया की आंखों में आंसू है। क्यों, आप देख नहीं सकते? मेरी शादी का कार्ड है। आने वाली 2 तारीख को मेरी शादी है, जरूर आइएगा। प्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया चौंक कर देखती है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं और तुमसे छुपा नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। नहीं करती मैं आपसे प्यार। तुम मुझसे प्यार करती हो प्रिया, वरना तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते। नहीं विवेक, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम आप लोगों की तरह बड़े लोग नहीं हैं। आपके पिताजी के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा है। आप अपने पिताजी के इकलौते बेटे हैं। आप उनकी सारी संपत्ति के इकलौते वारिस हैं। इसलिए उनके मुताबिक आपके हमसफर के तौर पर खड़े होने की मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तुम ये सब क्या कह रही हो प्रिया? मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पिताजी ने मेरी माँ को फोन करके ये सब कहा था। क्या? पापा? प्रिया की माँ माला फोन पर बात कर रही है। हाँ, नमस्ते भाई साहब। विवेक के पिताजी फोन पर।
जी नमस्ते। आप लोग ही हमारे नीचे के कमरे पे किराए पर आए हैं ना? जी हाँ। किराया देने के साथ साथ आप इस घर को भी अपने नाम करना चाहते हैं क्या? ये सब आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने देखा कि मैं बहुत अमीर हूँ, वैसे ही अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया ताकि इस घर पर हुक्म जमा सके। देखिए भाई साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। देखिए, आप हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। आप लोगों का कोई सम्मान होता भी है? अगर होता तो अपनी बेटी से ऐसी हरकत कभी नहीं करवाते। बस बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी में आए वही कहेंगे। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह शिक्षा देकर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। और हम लोग आपके दौलत के पीछे नहीं पड़े हैं। और इसका सबूत मैं आपको अभी दे सकती हूँ। मैं 1 महीने के अंदर अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करवा के दिखाऊंगी। और आपकी इस घर से ही मैं आपको शादी का निमंत्रण भेजूंगी। देख लीजिएगा। आपके पिताजी के इस अपमान को मेरी माँ सह नहीं पाई, इसलिए मेरी माँ ने जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढकर मेरी शादी तय कर दी। और सच कहूँ तो मेरी माँ की ये बेइज्जती मैं भी नहीं सह पाई, इसलिए मैं भी शादी के लिए तैयार हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ पाएंगी। सभी प्रिया को हल्दी लगा रहे हैं। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। विवेक चुप चुप कर प्रिया को देख रहा है और रो रहा है। चारों तरफ शहनाइयां बज रही हैं। सब मिलकर प्रिया को तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। सच में प्रिया को देखकर हमारी बचपन की बातें याद आ गईं। एक छोटी बच्ची आकर कहती है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, देखो देखो दूल्हा आ गया। क्या सच में दूल्हा आ गया? आओ चलो 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 देखते हैं। हाँ, दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। सभी दूल्हे को देखने चले जाते हैं, लेकिन विवेक अपने कमरे में मुंह छिपाकर सोया हुआ है। दादी आती है। विवेक जल्दी से आंसू पोंछता है। हाँ दादी बोलिए। अपने आंसू छुपा रहा है तू? मुझसे अपने आंसू छुपा रहा है? विवेक अपनी दादी को पकड़कर रोने लगता है। जा बेटा, प्रिया को लेकर आ। लेकिन दादी। जा, इस घर की बहू को लेकर आ। माला बदलने वाला है। प्रिया की आंखों में आंसू है। उसी समय विवेक आकर कहता है, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक कर विवेक की तरफ देखते हैं। प्रिया मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ एक दूसरे के बिना हम दोनों ही खुश नहीं रह सकते। माला विवेक के पास आती है। ये सब क्या है विवेक? आज प्रिया की शादी है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। आंटी, अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो एक पल में 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे हमारी जिंदगी बर्बाद होने मत दीजिए। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा है, मेरा बहुत अपमान किया है उन्होंने। इसलिए मैं प्रिया की शादी कराकर उन्हें दिखा देना चाहती हूँ। जहाँ मैं और प्रिया दोनों राजी हैं, वहाँ मेरे पापा की मर्जी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। शादी को अच्छे से हो जाने दो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्रिया को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे, इस लड़की का तो दूसरे लड़के के साथ चक्कर है। ये शादी नहीं हो सकती। है, चलो चलो सब। दूल्हे के साथ पूरी बारात लौट जाती है। अरे आप सब सुनिए, कोई भी मत जाइए प्लीज। दादी आती है। उन्हें जाने दो, रोको मत। मौसी, आप? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए आई हूँ। आओ बेटी, मेरे पास आओ। प्रिया दौड़कर आती है और दादी से लिपट जाती है। दादी माँ। रो मत बेटा, मैं तुम्हारी शादी अपने पोते के साथ कराने के लिए आई हूँ। लेकिन मौसी, आपके बेटे को इस शादी से ऐतराज है। जब 2 लोगों को एक दूसरे से प्यार है, वो सारी जिंदगी एक साथ बिताने के लिए तैयार हैं, तब तीसरे इंसान की बात का कोई मतलब नहीं रहता। फिक्र मत करो, मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन अब और बातें मत करो।
और इन दोनों को एक होने दो। प्रिया दौड़ कर आती है और विवेक से लिपट जाती है। उसके बाद विवेक उसे सिंदूर लगाता है। इसी तरह सभी की सहमति के साथ प्रिया और विवेक के प्यार की जीत होती है।